अच्छा, फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्रेज को देखने के बाद और फाइनल मुकाबले को देखने के बाद हर एक हिंदुस्तानी के मन में एक ही सवाल है कि क्या कभी भारत की टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलेगी, खेल पाएगी? और अगर खेल भी ली तो क्या कभी हिंदुस्तान फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत पाएगा? एक चेहरा, एक तस्वीर और वो एक करिश्मा जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, दुनिया में जितनी सोशल मीडिया साइट्स हैं, सब जगह सिर्फ उसी एक स्टार की बात हो रही है और वो है अर्जेंटीना को 38 साल बाद वर्ल्ड कप दिलाने वाले मेसी। हर जगह मेसी 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 ही लिखा पढ़ा और बोला जा रहा है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि मेसी की जगह कोई इंडियन फुटबॉलर आज टीवी का स्टार बन सकता था? और क्या भारत भी बन सकता था फुटबॉल वर्ल्ड कप का सुपर पावर? अर्जेंटीना और मेसी के मिरेकल के बाद इंडिया में एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। ये तस्वीर उस टीम की है जिसका फुटबॉल वर्ल्ड कप से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। वो टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप से उतनी ही दूर है जितनी चंदा मामा हमसे दूर है। मतलब हम चांद को देख तो सकते हैं, लेकिन पहुंचना कठिन है थोड़ा। ये तस्वीर जो सोशल मीडिया पर घूम घूम कर अपना इंट्रोडक्शन खुद दे रही है, वो है 1948 की, जब इंडियन फुटबॉल टीम के खिलाड़ी लंदन ओलंपिक्स में फ्रांस के खिलाफ नंगे पांव मैदान में उतर गए थे। इतना ही नहीं बॉस, हमने नंगे पांव फ्रांस के छक्के छुड़ा दिए थे। वो तो हमारा लक थोड़ा खराब था कि हम 1-2 से हार गए, नहीं तो आज हम ये बड़े शान से कह सकते थे कि सिर्फ अर्जेंटीना ने तो फ्रांस को आज हराया है, हमने तो 1948 में ही फ्रांस को हरा दिया था। खैर, जिस इतिहास की तस्वीर देखकर और कहानी सुनकर हम खुश हो रहे हैं, उसे वहीं छोड़ना होगा, क्योंकि अतीत नहीं, वर्तमान को सेलिब्रेट करना चाहिए और हमें समझना होगा कि ऐसा क्या हुआ था कि 1948 में भारत के खिलाफ खेलने वाली फ्रांस की टीम कई वर्ल्ड कप जीत चुकी। 2022 वर्ल्ड कप में रनर अप टीम है, जबकि भारत की रैंकिंग है दुनिया में 106। इसे टाइम आ गया कि हम ये सोचें कि हम पीछे कहां रह गए और अर्जेंटीना और फ्रांस जैसे देश आगे कैसे बढ़ गए। इस बात को समझने के लिए हमें भारत में फुटबॉल को 3 हिस्सों में बांटना होगा। 3 अलग अलग समय के हिसाब से चीजों को समझने की कोशिश करनी होगी। पहला हिस्सा इनिशियल डेज, यानी वो समय जब भारत में फुटबॉल की शुरुआत हुई, जब लोगों को यह बताया गया कि फुटबॉल भी एक खेल है। दूसरा हिस्सा भारत की आजादी के कुछ सालों के बाद का है, जिसे इंडिया में फुटबॉल का गोल्डन एज कहा जाता है, यानी स्वर्ण काल, यानी वो समय जब इंडिया फुटबॉल में नए नए झंडे गाड़ रही थी। और तीसरा हिस्सा वो है जिसमें भारत फुटबॉल में अपने सबसे खराब टाइम से गुजर रहा है। तो इस वीडियो में हम इन तीनों हिस्सों के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से जरूर इसे शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब सबसे पहले हम फुटबॉल के इनिशियल डेज यानी शुरुआत के दिनों की बात करें। इसके लिए आपको करीब 150 साल पीछे हम ले चलते हैं। 1867 में अर्जेंटीना में प्रवासी अंग्रेजों ने ब्यूनस आयर्स फुटबॉल क्लब की स्थापना की और पहली बार एक क्रिकेट ग्राउंड में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। मतलब अर्जेंटीना में पहली बार फुटबॉल क्रिकेट के ग्राउंड में खेला गया था। ये बात नोट कर लीजिए। इसके ठीक 5 साल बाद, सिर्फ 5 साल बाद, 1872 में भारत में अंग्रेजों ने ही पहला फुटबॉल क्लब बनाया और इसे नाम दिया कलकत्ता फुटबॉल क्लब। इसके बाद 1891 में अर्जेंटीना फुटबॉल लीग की शुरुआत हुई और 1893 में अर्जेंटाइन फुटबॉल एसोसिएशन भी बन गया। अर्जेंटाइन फुटबॉल एसोसिएशन के बनते ही वहां कई क्लब बनने लगे। जिस साल मेसी के पूर्वजों ने अर्जेंटीना में फुटबॉल लीग शुरू किया, उसी साल यानी 1893 में भारत में कलकत्ता में द इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन की भी स्थापना हो गई। कलकत्ता में फुटबॉल इतना पसंद किया जाने लगा कि नए नए क्लब्स बनने लगे। मोहन बगान और अरियान क्लब जैसी फुटबॉल टीमें 19वीं शताब्दी के अंत तक बन चुकी थी। इतना ही नहीं, कई फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो चुके थे। ग्लैडस्टोन कप, ट्रेड्स कप, कोच बेहर कप, द ड्यूरेंट कप और आईएफए शील्ड की शुरुआत भी हो चुकी थी। यानी भारत में भी फुटबॉल अर्जेंटीना की तरह ही तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन यहां पर अर्जेंटीना के पास एक बड़ा एडवांटेज था। अर्जेंटीना एक आजाद देश था। वहां पर फुटबॉल के लिए तभी से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने लगा। छोटे छोटे फुटबॉल क्लब्स तेजी से बढ़ने लगे। स्कूलों में फुटबॉल पॉपुलर होने लगा। अर्जेंटीना में फुटबॉल इतना फेमस हो गया कि कुछ ही सालों बाद अर्जेंटीना को फीफा ने मान्यता दे दी। 1916 अर्जेंटीना की टीम ने पहली बार कोपा अमेरिका कप के लिए क्वालिफाई किया, जबकि भारत में फुटबॉल उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाया क्योंकि यहां पर अंग्रेजी हुकूमत थी। अंग्रेजों ने फुटबॉल को भी क्रिकेट की तरह सिर्फ मौज मस्ती और खाली समय में खेलने का गेम बनाए रखा, जिसकी वजह से भारत में फुटबॉल थोड़ा स्लो हो गया। उस दौर में भारतीय हॉकी टीम शानदार खेल रही थी। हमारे खिलाड़ी बैक टू बैक ओलंपिक में गोल्ड और वर्ल्ड कप दोनों जीत रहे थे। हॉकी में हम वर्ल्ड की नंबर 1 टीम थे, सो लोगों का फोकस भी उधर ही था और फुटबॉल में हम पिछड़ते चले गए। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा भी कहते हैं कि फुटबॉल एक मुश्किल गेम है। उसके लिए एक मजबूत और फिट बॉडी चाहिए। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोग इतने मजबूत नहीं होते और यही वजह है कि 19वीं सदी में अर्जेंटीना के साथ शुरू हुए फुटबॉल में हम पीछे हैं और अर्जेंटीना चैंपियन बन गया। लेकिन अगर यही आखिरी सच होता तो भारतीय फुटबॉल टीम कभी ओलंपिक नहीं खेल पाती और न ही एशियन फुटबॉल चैंपियन बन पाती। और जो लोग ये कहते हैं कि कम मजबूत शरीर के कारण भारत फुटबॉल में हिट नहीं हो पाता, तो उन्हें 1948 से 1965 तक का वो समय देखना चाहिए जब फुटबॉल टीम तेजी से आगे बढ़ रही थी। बस 60-70 साल पहले की तो बात है,
जब एशिया में इंडियन फुटबॉल टीम का ही सिक्का चलता था। आजादी के ठीक 3 साल बाद 1951 में हमने एशियन गेम्स में फुटबॉल का गोल्ड मेडल जीता। 62 में हमने फिर से एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। वो टीम इंडिया का गोल्डन टाइम था। सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि हमारे किक से ओलंपिक में भी गोल हो रहे थे। 1948 के लंदन ओलंपिक्स में हमारी टीम फ्रांस के खिलाफ बिना बूट के उतर गई थी। रोमांचक मैच में हम 1-2 से हार गए थे। ये वो मैच था जिसमें 11 में से 8 खिलाड़ियों ने सिर्फ इसलिए बूट नहीं पहने क्योंकि बूट पहनकर खेलने की आदत नहीं थी, और नंगे पांव भी हमने फ्रांस को हैरान कर दिया था। तो अगर भारत के लोग कमजोर शरीर वाले होते तो 1948 में ओलंपिक नहीं खेलते, एशियन फुटबॉल के विजेता भी नहीं बनते, और अगर तब हम मजबूत थे तो अचानक कमजोर कैसे हो गए। इसलिए इस दलील में तो दम नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कैसे टीम इंडिया फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलते खेलते रह गई। लंदन ओलंपिक्स में भारतीय टीम के शानदार खेल को देखकर फीफा ने 1950 के वर्ल्ड कप के लिए भारत को न्योता दे दिया। हमें वर्ल्ड कप खेलना था, बस बर्मा और फिलीपींस को हराकर हम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाते। अब कोइंसिडेंस देखिए, बर्मा और फिलीपींस दोनों ने क्वालिफाइंग राउंड में खेलने से इनकार कर दिया और भारत को वर्ल्ड कप में डायरेक्ट एंट्री मिल गई। पूरी तैयारी हो चुकी थी। वर्ल्ड कप में भारत और पैराग्वे का मैच भी होना था, लेकिन टीम इंडिया मैच खेलने पहुंची ही नहीं। इसके कई कारण बताए जाते हैं। कहा जाता है कि भारतीय फुटबॉल टीम नंगे पांव मैदान में उतरना चाहती थी, लेकिन फीफा ने इसकी इजाजत नहीं दी और टीम इंडिया वर्ल्ड कप नहीं खेल पाई। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि वर्ल्ड कप में जाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए हम वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। कुछ लोगों का दावा यह भी है कि इंडिया का फोकस ओलंपिक्स पर था, तभी फुटबॉल वर्ल्ड कप इतना पॉपुलर नहीं था, इसलिए भारतीय फुटबॉल टीम को वर्ल्ड कप में नहीं भेजा गया। वेल, असली कारण चाहे जो भी रहे हो, लेकिन ये तो सच है कि वहां पर इंडिया की फुटबॉल जर्नी को एक धक्का जरूर लगा। इसके बाद इंडियन फुटबॉल टीम एशिया में तो फुटबॉल खेलती रही, लेकिन हम वर्ल्ड लेवल पर नहीं पहुंच पाए। 1960 से 1980 तक भारत में 3 बड़े गेम्स में फर्स्ट चॉइस बनने की रेस चल रही थी, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल। 83 में हुआ एक मिरेकल यानी चमत्कार। इंडियन क्रिकेट टीम ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। कपिल देव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने जैसे ही भारत को विश्व विजेता बनाया, पूरा भारत क्रिकेट में हो गया। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में क्रिकेट सबसे तेजी से आगे बढ़ने लगा, और वो दौर था जब फुटबॉल या हॉकी में भारत हारता था तो कोई खबर भी नहीं बनती थी, लेकिन क्रिकेट की हार पर भारत के लोग सड़क पर निकल जाते थे, दुखी होते थे, और जब जीत मिलती थी तो पूरे देश में जश्न मनाया जाता था। और ऐसे करके धीरे धीरे क्रिकेट आगे बढ़ गया, उसमें पैसे आने लगे, बड़े बड़े स्टार्स बनने लगे। क्रिकेट के आगे फुटबॉल और हॉकी की बातें करना लोगों ने छोड़ ही दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या करना होगा। फुटबॉल में क्या इंडिया का फ्यूचर है? फुटबॉल में भारत को वैसे ही प्रयास करने होंगे जैसे चीन ने ओलंपिक्स के लिए किए थे, और अब वो फुटबॉल के लिए कर रहा है। 30 सेकंड में हम ये समझते हैं कि चीन फुटबॉल के लिए तैयारी कैसे कर रहा है। चीन ने वर्ल्ड फुटबॉल सुपर पावर बनने के लिए 2050 का टारगेट सेट किया, 2050 का। अपने देश में फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए चीन ने 2014 से 2016 तक यानी सिर्फ 2 साल में 18,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया। 40 फुटबॉल खेलने वाली टीमों के सारे इन्वेस्टमेंट को जोड़ने के बाद भी 18,000 करोड़ रुपए नहीं होता, लेकिन चीन ने ये इन्वेस्टमेंट अकेले कर दिया है। वहां नए नए फुटबॉल के स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, कम उम्र से बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग दी जा रही है, और सबसे खास बात यह है कि उन्हें यह भरोसा दिया जा रहा है कि फुटबॉल से रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें पैसे मिलते रहेंगे, जिससे उनकी लाइफ में उन्हें परेशानी नहीं होगी। लेकिन भारत में अब भी सारा फोकस क्रिकेट पर है। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, एनकेपी साल्वे चैलेंजर ट्रॉफी, बेशुमार पैसे बरसाने वाला इंडियन प्रीमियर लीग जैसे टूर्नामेंट्स हैं। इसके अलावा अंडर 14, 16, अंडर 19, टीम ए, टीम बी, नेशनल टीम, सभी राज्यों की टीम और कई तरह के क्लब्स भी हैं। जो भी खिलाड़ी इन टीमों से खेलते हैं उन्हें कम से कम पैसों की दिक्कत तो नहीं होती। इसके अलावा अच्छे खिलाड़ियों को रेलवे से लेकर पुलिस और अलग अलग जगहों पर सरकारी नौकरी भी मिल जाती है, जिसके कारण पेरेंट्स कम उम्र से ही अपने बच्चों को क्रिकेट खिलाते हैं। लेकिन फुटबॉल में न तो भारत वर्ल्ड चैंपियन है और न ही आईपीएल जैसी कोई लीग जिससे खिलाड़ियों पर खूब पैसा बरसे, जिससे फुटबॉल खेलने वालों को यह न लगे कि भाई फुटबॉल से रिटायर होने के बाद लाइफ कैसे चलेगी। इसलिए अगर भारत में मेसी और एम्बापे जैसे खिलाड़ी पैदा करने हैं, वर्ल्ड कप हाथ में उठाना है, तो 1-2 साल से काम नहीं बनेगा बाबा। कम से कम 20 से 25 साल का प्लान तो बनाना होगा। स्कूल लेवल से टैलेंट हंट करना होगा। स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को फुटबॉल के लिए प्रेरित करना होगा। ज्यादा से ज्यादा शहरों में फुटबॉल के ग्राउंड्स बनाने होंगे, अच्छे कोचेस लाने होंगे। जिस तरह से बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, उसी तरह फुटबॉल के लिए भी कुछ अकेडमी नेशनल लेवल पे तो खोलनी होगी और उसके ऊपर ध्यान भी देना होगा। बेस्ट टैलेंट को वहां भेजना होगा और जो भी फुटबॉल खेलेगा उन्हें भरोसा देना होगा कि फुटबॉल से रिटायरमेंट के बाद उनके लिए नौकरी और पैसा कमाने के साधन सरकार उपलब्ध कराएगी। इतनी कोशिशों के बाद भी हो सकता है कि भारत 2026 या 2030 में फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ना कर पाए, लेकिन 2034, 38 या फिर 2042 या फिर 2050 तक जो कि चाइना का प्लान है, क्या इंडिया उस प्लान की बराबरी कर सकता है? क्या लगता है आपको? ऐसा भी नहीं है कि इंडियन फुटबॉल टीम में वो स्पार्क नहीं है, वो पैशन नहीं है, वो जज्बा नहीं है कि वो फुटबॉल वर्ल्ड कप ना खेल पाए।
वेल, इंडियन फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप खेल भी सकती है और जीत भी सकती है, बस जरूरत है तो एक मजबूत किक की। क्योंकि ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब 2018 में इंडियन फुटबॉल स्टार सुनील छेत्री ने लोगों से फुटबॉल को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में आने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि आप हमारी कमियों को बताइए लेकिन स्टेडियम में आकर हमें सपोर्ट तो कीजिए। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 2018 में दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों में इंडियन फुटबॉल सुपरस्टार सुनील छेत्री तीसरे नंबर पर थे। यानी 100 बात की एक बात, फुटबॉल को लेकर हिंदुस्तान में न तो टैलेंट की कमी है, न ही पैशन की और न ही इंटेंट की। हाँ, अगर किसी एक चीज में बदलाव लाना है तो वो है सिस्टम बनाने वालों और सिस्टम चलाने वालों के एटीट्यूड में बदलाव बहुत जरूरी है। बस फिर क्या, भारत तैयार है, बस कुछ सालों की मेहनत चाहिए और मेहनत करने से कौन डरता है कि नहीं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम पे भी हमें हाय जरूर बोलिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे यहीं पर। जय हिंद।